नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति मेहता। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मैं एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो नारायणा हेल्थ की एक ब्रांच है, वहाँ पे काम कर रही हूँ एज अ फुल टाइम कंसल्टेंट। मैं आज आपको थोड़ी टिप्स बताने वाली हूँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, जो बच्चों में होता है। तो ये क्यों होता है और इसके क्या कारण है और हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, और इसको कैसे पकड़ सकते हैं ताकि हम बराबर टाइम पे इलाज कर सकें। तो जब बच्चा बॉर्न होता है, जब जन्मता है, तभी उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया 2 महीने पे जो होता है वो फिजियोलॉजिकल है, वो नॉर्मली उसके स्टोर्स कम हो रहे हैं, इसके लिए हो रहा है। तो आपको जाके डॉक्टर से उसको दिखाना है और उसको आयरन सप्लीमेंट्स शुरू करवाने हैं। अगर बच्चा प्री टर्म है, मतलब जन्म थोड़े जल्दी जन्म हुआ है, उसका 9 महीने के पहले जन्म हुआ है, तो उसका आयरन डेफिशिएंसी थोड़ा जल्दी आ जाता है और वो 1-1.5 महीने पे उसका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, पर डॉक्टर के पास लेके इसको आयरन सप्लीमेंट्स चालू करवाने हैं। पर फिर जब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आयरन डेफिशिएंसी क्यों होता है? काफ़ी पेरेंट्स 6 महीने के बाद वीनिंग फूड्स चालू करने होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के खाने उनको इंट्रोड्यूस करने होते हैं, जो काफ़ी पेरेंट्स नहीं करते हैं और उनको दूध पे ही रखते हैं, या तो ब्रेस्ट मिल्क देते रहते हैं या फिर बाहर गाय का दूध या भैंस का दूध पिलाते रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है वो, और उसमें आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इसको हमको अवॉइड करना है, इसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो पहले 5 साल में उसके ब्रेन का विकास होता है, और अगर आयरन की कमी है तो उसका विकास भी अच्छे से, ब्रेन का विकास अच्छे से नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि पहले कि 6 महीने के बाद जो फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो चालू करने हैं, ताकि बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी ना हो। अब दूसरा, बड़े बच्चों में भी आयरन डेफिशिएंसी कई बार पाया जाता है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारा जो खाना है वो बहुत पौष्टिक रहता है, पर आजकल हम वेस्ट को एक कर रहे हैं और पिज़्ज़ा और पास्ता हमारे प्लेट्स में घुस गए हैं। इसके कारण बच्चों को वो ज़्यादा पसंद रहते हैं। इसके कारण उनको आयरन डेफिशिएंसी की इवन हायर एजेस में, जब वो 7 साल के 8 साल के होते हैं, तभी भी वो हमारे पास आते हैं, तभी उनको खाली डाइटरी हिसाब से आयरन डेफिशिएंसी होता है। तो उनका डाइट ऑल्टर करना है, और डाइट ऑल्टर करके क्या देना है उनको, तो हरी सब्जियाँ या खजूर या गुड़, ये सब डाइट में इंक्लूड, रागी जो नाचनी बोलते हैं मराठी में, ये सब डाइट में इंक्लूड करना है। ये पौष्टिक आहार है, न कि पिज़्ज़ा और पास्ता। ये दूसरा कारण है। बच्चों को हमेशा 6-6 महीने पे डीवर्म करना है, कीड़े की दवाई देनी है, क्योंकि बच्चे यहाँ वहाँ खाते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल में खाते हैं, तो उनके पेट में अगर कीड़े हो गए तो फिर भी उनको आयरन डेफिशिएंसी की तकलीफ हो सकती है। इसलिए हर 6 महीने पे डॉक्टर के पास जाके उनको कीड़ों की दवाई देना बहुत ज़रूरी है, डीवर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सब करने के बाद फिर भी बच्चा अगर आयरन डेफिशिएंट है तो देखना है कि उसको कहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, उसके स्टूल्स में उसको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है कि नहीं, और उसके कारण डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना है। और कभी कभी सब कुछ ठीक है, उसका आहार ठीक है, फिर भी उसको अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो हमको और कारण ढूंढने पड़ते हैं, जैसे माल अब्जॉर्प्शन। उसका शरीर जो आयरन दे रहे हैं खाने में वो अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, तो वो कैसे आपको समझेगा कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है? तो पहले तो वो दिखने में बहुत फीका लगेगा, बार बार सुस्त रहेगा, कुछ करने का उसको मन नहीं होगा, दूसरे बच्चों की तरह वो एक्टिव नहीं रह सकेगा, तो बार बार बोलेगा कि मैं थक गया हूँ। थोड़ा ही करने के बाद उसको थकान ज़्यादा महसूस होगी। तो ये आप इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि वो स्कूल आया, स्कूल गया, क्लास में गया, इसलिए एक बार डॉक्टर से जांच करवाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा, वो कभी कभी उनको लाइट हेडेडनेस या फटीग या चक्कर जैसा लगना वो भी हो सकता है, तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। एक्सट्रीम केसेस में उनको अजीब चीज़ें खाने का भी मन हो जाता है, वो कभी कभी मिट्टी, धूल, वॉल पेंट, चौक, ये सब चीज़ें भी खाने लगते हैं। तो ये सब इसको पाइका बोलते हैं, तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी के लक्षण है। और उनको कभी कभी चेस्ट में पेन, धड़कन तेज होना, ये सब आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाइए और इलाज करवाइए, क्योंकि अगर बच्चा ठीक है, उसका आयरन हीमोग्लोबिन ठीक है, तो उसका ब्रेन नॉर्मल होगा और वो अच्छे से स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ेगा।